केरला के जो सबरीवाला मंदिर है उसमें महिलाओं का जाना वर्जित है। 10 साल से 50 साल की महिलाएं उसमें नहीं जा सकती। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 10 साल से 50 साल की महिलाओं का पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, इसलिए वो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। वरना छोटी बच्चियां जा सकती है 10 साल के अंडर, और 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाएं जा सकती हैं। मतलब अगर आप 50 से ज़्यादा अगर किसी महिला के पीरियड होते हैं तो वो तो उनको पता नहीं चलेगा, तो वो जा सकती है। लॉजिक देखिए, लॉजिक ये भी है कि उस मंदिर के जो भगवान अयप्पा हैं वो ब्रह्मचारी थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर वो ब्रह्मचारी थे भी तो क्या उनकी माँ नहीं थी? वो अपने माँ के साथ उठते बैठते खेलते नहीं होंगे? तो वहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित क्यों है? और पीरियड होने से ब्रह्मचार्य का क्या रिलेशन? लेकिन महिलाएं नहीं जा सकती। मतलब कुछ भी करके महिलाओं को रोकना है, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी में हो, कहीं भी हो, संसद में हो, क्योंकि 33% अभी तक महिला रिजर्वेशन नहीं आया। महिला से धार्मिक लोगों को हमेशा ही प्रॉब्लम रही, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। महिला की शक्ति से पुरुष शक्ति को हमेशा डर लगता है। जैसे ही 1-2 महिला ने अपने हस्बैंड के मर्डर किए, पूरे देश के पुरुष डर गए। उनको डर लगने लगा शादी से कि कहीं हमारी हत्या ना हो जाए। तो रोज दहेज के लिए, जाति के नाम पे बलात्कार, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, दुनिया भर की महिला का मर्डर, ये सब रोज हो रहे हैं हमारे देश में। बट पुरुषों को डर नहीं लगता। 1-2 महिलाओं ने अगर कुछ कर दिया तो पूरे देश के पुरुष थर थर कांप रहे हैं पुरुष। इसका मतलब महिला की जो शक्ति है वो पुरुष शक्ति से कहीं ज़्यादा अधिक है, जहाँ पुरुष डरते हैं इस शक्ति के आगे बढ़ने से। इसलिए छोटी छोटी पाबंदियाँ कर कर के महिलाओं को नीच दिखाया जाता है, जबकि पीरियड आना ये बहुत गर्व की बात है। अगर आपकी बच्ची 10, 11, 12, 13, 14 साल की है और उसके पीरियड आए हैं तो खुशी मनाइए, सेलिब्रेट करिए कि आपकी बच्ची हेल्दी है, उसमें गर्भाशय है, वो आगे जाके प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वो स्वस्थ है, उनके खराब ब्लड जो बॉडी में बनती है वो निकल रहे हैं। पीरियड आना अपने आप में बहुत बड़ी और अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, इस पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। बट नहीं, हमारे देश में अभी तक सैनिटरी पैड स्कूलों में फ्री नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मंदिर में महिलाएं जा सकती है, लेकिन नहीं जाने देंगे। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोर्ट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? महिला राइट्स की बात होगी तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट क्या पूरे देश को हस्तक्षेप करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि अब पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी पाबंदियाँ लाकर महिलाओं को पुराने ज़माने में भेजने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके फादर और पति की संपत्ति पे अधिकार नहीं था, तलाक देने का अधिकार नहीं था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था। ये लोग वही चाहते हैं, वही सिस्टम लाना चाहते हैं। इसके खिलाफ लड़िए, क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में आने वाले समय में बेटियां होंगी। अगर बेटियां नहीं होंगी, देश में शिक्षित नहीं होंगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो समाज का कोई उन्नति नहीं हो सकता, ना ही देश का हो सकता है। क्योंकि उसी देश की उन्नति हो सकती है, वही देश आगे बढ़ सकता है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित और शिक्षित होती है। तो ये छोटे छोटे विषयों पे ही बोलना शुरू करिए मिलकर, वरना आगे आने वाले समय में सब पे एक एक करके वॉर किया जाएगा और सब टूट जाएंगे। इसीलिए इस मामले में भी सभी लोगों को एक साथ एकजुट रहने की ज़रूरत है और एक साथ बोलने लड़ने की ज़रूरत है।
धन्यवाद।